रिलेटेड टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट। अगर मान लो आपकी कैपिटल असेट है वो कंपल्सरीली गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है तो ये ट्रांसफर माना जाता है। आंसर इज यस। तो लॉ मेकर्स ये बोलते हैं कि जैसे ही कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो जाती है ये ट्रांसफर माना जाता है, लेकिन कैपिटल गेन अभी नहीं लगेगा। कैपिटल गेन उस ईयर में लगेगा जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होता है। तो जिस ईयर में आपको कंपनसेशन रिसीव होगा उस ईयर में जो है वो आपको कैपिटल गेन लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट योर ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर इन विच कंपल्सरी एक्वायर्ड बट टैक्स विल बी पेड इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव्ड। अब एक बात समझना, जो इनिशियल कंपनसेशन अगर पहले मिलेगा तो कैपिटल गेन कैसे लगेगा? जिस ईयर में इनिशियल कंपनसेशन मिला वो ईयर ले ली, उस ईयर में टैक्स लगेगा। पहले ले लीजिए आप इनिशियल कंपनसेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप लेस कर दीजिए, इंडेक्स होता है तो इंडेक्स करिए, जो भी बचेगा दैट इज द कैपिटल गेन। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, यहां पे भी जब आप इंडेक्स करेंगे तो इंडेक्स क्या उस ईयर तक करेंगे जिस ईयर में कंपनसेशन मिलता है? आंसर इज नो। इंडेक्स आप उस ईयर तक ही करेंगे जिस ईयर में वो आपकी एसेट कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो गई थी। तो जिस ईयर में कंपल्सरीली एक्वायर्ड हो गई थी उस ईयर तक ही आप इंडेक्स करेंगे। अब एक चीज समझना, अगर आपको इन फ्यूचर में आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिल जाता है तो जिस ईयर में एनहांस कंपनसेशन मिलेगा उस ईयर में एनहांस कंपनसेशन पे टैक्स लग जाएगा। तो एनहांस कंपनसेशन आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना देंगे, माइनस कॉस्ट में तो अब कुछ आएगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी पहले आप यहां पे लेस कर चुके हैं। तो सिर्फ जो लिटिगेशन चार्जेस है या लीगल चार्जेस है वो आप यहां पे लेस कर देंगे और जो बचेगा दैट इज योर कैपिटल गेन। अब एक चीज समझना, अगर कोई कंपनसेशन आपको इंस्टॉलमेंट में मिल गया तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर ये इनिशियल कंपनसेशन है ना, इसको बोला जाता है कंपनसेशन इन फर्स्ट इंस्टेंस, जो पहली बार गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि इतना मिलेगा। तो जो अगर ये इनिशियल कंपनसेशन है वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो पूरा इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। मतलब जिस ईयर में आपको पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी उस ईयर में पूरा इनिशियल कंपनसेशन आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मींस टोटल इनिशियल कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड। बट अगर एनहांस कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है तो लॉ मेकर्स बोलते हैं इट विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव, मतलब जब मिलेगा तब टैक्सेबल होगा। लेकिन बेटा यहां पे इनिशियल कंपनसेशन में क्या था कि पहली इंस्टॉलमेंट मिलेगी उस ईयर में पूरा इनिशियल कंपनसेशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आपको कोई भी एनहांस कंपनसेशन जो है ना, देखो पहले तो मैंने क्या बोला, एनहांस कंपनसेशन विल बी टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, अगर आपको कोई एनहांस कंपनसेशन मिल जाता है किसी कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की वजह से, किसी कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर की वजह से कोई एनहांस कंपनसेशन मिल जाता है। इंटरिम ऑर्डर का मतलब होता है टेम्पररी ऑर्डर। तो कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर या टेम्पररी ऑर्डर की वजह से आपको एनहांस कंपनसेशन मिल जाता है तो वो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल नहीं होगा। दैट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज पास्ड। जिस ईयर में फाइनल ऑर्डर पास होगा उस ईयर में वो टैक्सेबल होगा। तो ध्यान रखना, एनहांस कंपनसेशन अगर इंटरिम ऑर्डर टेम्पररी ऑर्डर की वजह से मिला तो दैट विल बी टैक्सेबल ओनली इन द ईयर इन विच फाइनल ऑर्डर इज मेड। एक दूसरा एक्ट होता है जिसका नाम है, बड़ा ही भारी नाम है, दैट इज राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, दैट इज RFCTLARR। इतना बड़ा एक्ट का नाम है। अब एक बात समझना, ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट की एक सेक्शन होती है 96, उसमें बोला हुआ है कि कुछ कंपल्सरी एक्विजिशन पे टैक्स नहीं लगेगा। कुछ कंपल्सरी एक्विजिशन ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा उस पर्टिकुलर एक्ट में बोला हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी कोई एग्जेम्पशन दे नहीं रखी थी। तो डाउट यहां पे ये आया कि जब इनकम टैक्स में तो ऐसी कोई एग्जेम्पशन है नहीं लेकिन उस पर्टिकुलर एक्ट में ऐसा बोला हुआ है, तो क्वेश्चन ये आता है क्या इनकम टैक्स में इस पे एग्जेम्पशन मिल जाएगी या नहीं? आंसर इज यस। तो यहां पे सीबीडीटी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि इनकम टैक्स में भी